तो अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है एएचएन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएससी नर्सिंग कर रहे सभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो 2021 बैच के हैं। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर या जिसे मॉडल पेपर भी कहते हैं उनकी सीरीज, जिसमें हम आपको पर डे एक नया मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आप लोग की क्वेरीज हमारे कमेंट बॉक्स में बढ़ रही थी कि सर अब आप टेस्ट सीरीज आप हमारी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू कर दीजिए। तो अब से आपको हमारे चैनल पे पर डे एक नया टेस्ट सीरीज या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी बूस्ट होगी। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडल पेपर नंबर 1 बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन सेमेस्टर 3 एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। क्योंकि जो सेकंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग होगी ये हमको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, तो ये 3rd सेमेस्टर में हमको फर्स्ट पढ़ना है। टाइम दिया 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स 75। तो अब बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला पोर्शन इसमें दिया हुआ है एमसीक्यू का। तो पहला एमसीक्यू दिया है जिसके सभी टोटल 12 एमसीक्यू हैं, जिसके सभी के आंसर भी इसमें दिया है। तो पहला एमसीक्यू है विच टाइप ऑफ शॉक अकर्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ द हार्ट टू पंप। तो ये बेसिक इंग्लिश दिया हुआ है इसमें कि जब हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो शॉक का कौन सा टाइप होता है। तो इसमें आंसर दिया है कार्डियोजेनिक। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैस गैंग्रीन। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अस्थमा क्या है। चौथा क्वेश्चन है द अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन। पांचवा एमसीक्यू इसमें पूछा है द अपेंडिक्स इज यूजुअली। तो इसमें जो अपेंडिक्स है इसकी लेंथ पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑस्टियोआर्थराइटिस इज। तो इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं इज अ कॉमन कंडीशन, इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस अफेक्टेड द जॉइंट्स। सातवां एमसीक्यू है द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर अ एडल्ट इज। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है एडल्ट में वो कितना होता है, तो 16 रेस्पिरेशन होता है, तो सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन पूछा है साउंड हर्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग बीपी इज। मतलब जब हम बीपी लेते हैं तो जो साउंड हम लब डब का सुनते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो उसको जब हम 4 फेज के फलस्वरूप हमें लब डब की जो साउंड होती है 4 फेजेस के फलस्वरूप हमें सुनने को मिलती है, तो उस जो चारों फेज है उसको कॉर्ड कॉफ कहते हैं। तो जो हम लोग लब डब की साउंड लेते हैं जो स्टेथोस्कोप के द्वारा जो लब डब की साउंड हमारे कानों को पहुंचती है तो उसे कॉर्ड कॉफ साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया है इन ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज ब्रेक डाउन कॉजिंग बोन टू रब टुगेदर। तो दिस रिजल्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका जो उत्तर है, जो आंसर है ए नंबर है रेडनेस एंड वार्मथ ओवर द अफेक्टेड जॉइंट्स। 10वां एमसीक्यू पूछा है द टर्म इस्कीमिया रिफर्स टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ बॉडी सप्लाई टू द हार्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यू, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द लीवर, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी। तो इसका सही उत्तर दिया है बी नंबर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यू। जो इस्कीमिया होती है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है टिश्यू में उसमें रिस्ट्रिक्शन रोक लग जाती है। 11वां एमसीक्यू दिया है फॉर गिविंग इवैक्यूएंट एनीमा इन एडल्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी। तो सही उत्तर इसका दिया है 500 से 1000 ml। 12वां एमसीक्यू दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस मतलब बढ़ाता नहीं है। तो एडोगेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, सेक्स, न्यूट्रिशन, एज। तो जो जेंडर होता है वो इस फैक्टर को जो है इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो इसका सही उत्तर जेंडर यानी सेक्स हो जाएगा। तो ये रहा आपका एमसीक्यू पोर्शन। इतने एमसीक्यू आपके इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन पेपर में 12 एमसीक्यू पूछा नहीं जाएगा। हम 5 से 6 मैक्सिमम 6 इतना मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो पेपर पैटर्न में जो सेकंड नंबर दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 15-15 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें है डिफाइंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स इन ओपीडी। तो जो ओपीडी
जो होता है उसको डिफाइन करना है कि ओपीडी में कैसे पेशेंट आते हैं, क्या कैसे क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे इसमें जो है पैटर्न होता है हर चीज़ का, और वहाँ पर जो नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, नर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बतानी है। 15 नंबर है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है लॉन्ग में ही, मिस्टर रमन एज्ड 58 ईयर्स इज एडमिटेड इन द मेडिकल वार्ड विद द कंप्लेंट्स ऑफ डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन एंड कफ विद एक्सपेक्टोरेशन एंड डायग्नोस्ड टू हैव क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD। तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है डिफाइन COPD, आपको COPD को संक्षेप में क्या विस्तार से आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ COPD। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है ड्रा अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर मिस्टर रमन बाय यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। तो ये 15 नंबर का है, तो आपको लॉन्ग में जितना हो सके आपको बताना है। और इस क्वेश्चन से आपको एक और आइडिया लगना चाहिए कि आपको किसी भी डिसीज़ का नर्सिंग केयर प्लान बनाना आना चाहिए बाय यूजिंग नर्सिंग अप्रोच। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नोट्स, जो कि आपको नोट्स में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा 5 नंबर में, 5 नंबर का है, तो आपको 2.5 से 3 पेज इसको अटेंड करना होता है। तो पहला क्वेश्चन इससे पूछा है इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन को एकदम क्लासिफिकेशन टाइप्स के साथ पूरा फिगर के साथ आपको इन्फॉर्मेशन को बताना है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग को बढ़ावा देते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो आपको 5 नंबर में 2.5 पेज आपको कम से कम इसको भी बताना है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है 5 नंबर में प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड हैजार्ड इन OT। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट का मतलब ये है कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है, तो आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, आप नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, कोई भी, आपको अपने आप को कैसे सेफ करना है पेशेंट से, मतलब और क्या कैसी सुविधाएं रखनी है आपको ऑपरेशन थिएटर में। जैसे कि आपका PPE जो PPE किट है उसको कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, और मतलब प्रॉपर ग्राउंडेड है कि नहीं, गुड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट का आप गुड मेंटेनेंस कर रहे हैं कि नहीं, और जो सेफ्टी स्टेशन बनाए जाते हैं, अगर आप के पास सेफ्टी स्टेशन बना होगा तो कोई भी चीज़ जैसे IVR हो गया, आपको अचानक ज़रूरत है, तो आपको अगर सेफ्टी स्टेशन बना होगा तो आपको तुरंत मिल सकती है। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट में अपने आप को कैसे आपको सेफ करना है, ये सब चीज़ें। अब अगला इसमें हजार्ड इन OT। तो हजार्ड का मतलब है इंजरी से। अब इंजरी जो हजार्ड होती हैं ये कई तरह की हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं, केमिकल बायोलॉजिकल हो सकती हैं, और फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपको संक्षेप में एकदम हेडिंग वाइज आपको डिटेल में बताना है क्या कैसे क्या होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेन। तो जो पेन होता है उसका आपको नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बनाना है, कम से कम 2.5 से 3 पेज आपको पूरा एकदम संक्षेप में। इसके बाद अब आपसे पूछा गया है शॉर्ट आंसर, जो कि 2 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। तो आपको कॉम्प्लिकेशन इसकी बतानी है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा है मेंशन नॉन इन्वेंसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। मतलब जो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसमें नॉन इन्वेंसिव मतलब जो गैर आक्रामक होती हैं, जो मतलब शरीर में मतलब कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, मतलब जैसे ऑपरेशन होता है तो शरीर को उसमें चीरना फाड़ना होता है, तो इस तरह मतलब गैर आक्रामक इसका मतलब है। तो इसमें आप बता सकते हैं, जैसे 2 नंबर का तो आप चेस्ट एक्सरे बता सकते हैं, CT स्कैन बता सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री बता सकते हैं। तो 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है डिफाइन हर्निया। तो आपको हर्निया को डिफाइन करना है। चौथा क्वेश्चन इसमें, चौथा और लास्ट है एक्सपैंड ERCP। तो इसमें आपको ERCP का फुल फॉर्म लिख देना है। अगर आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। कल मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय।